हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप देख रहे हैं इंग्लिश सेंस। और आज इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फेक ब्रेकआउट हम पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। देखिए, जितने भी हम जैसे कि जितने भी मैं ट्रेड लेता हूं और जो भी सौदे लेता हूं, मैं ये जो पैटर्न्स आप देख रही है, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं, चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, कैंडल पैटर्न देख रहे हैं और ट्रेंडिंग लाइन देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल पहले कर लेता हूं और इनके सहारे पे इनको मतलब कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन चेन को रीड करता हूं। और वो मैं कौन से टाइम पे रीड करता हूं, मैं अपने वीडियोस में बताता हूं। अगर आपको वो समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि केवल ट्रेडिंग लाइन से ट्रेड करना एक फेक ब्रेकआउट के हम शिकार हो सकते हैं। ट्रेडिंग लाइन में कैंडल कहां पर ब्रेकआउट दे रही है ये हम आराम से पहचान सकते हैं। और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो ये देख रहे हैं, लेकिन ये सही है या गलत, ये रियल है या फेक, ये कैसे पहचान सकते हैं? ये बहुत कम लोग पहचानते हैं उस चीज़ को। और हम अपने वीडियो में यही बताते हैं कि जहां पर भी ब्रेकआउट हो रहा है वो रियल हो रहा है या फिर फेक हो रहा है, ऑप्शन चेन की मदद से हम इसे पहचानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन की मदद से ही बताऊंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। हम ऐसे ब्रेकआउट को पहले ढूंढेंगे। यहाँ पर ये एक रेंज बाउंड से हम गुजर रहे हैं। रेंज बाउंड भी एक ब्रेकआउट होने से पहले की प्रोसेस है। इस एरिया में जो ब्रेकआउट है ये तो हम रियल कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी इसमें हमारे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हैमर भी बन गया है। और हाँ, अच्छा, रियल ब्रेकआउट है, इसको हम फेक नहीं कह सकते। ये ब्रेकआउट है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इस ब्रेकआउट के बारे में हम देखेंगे। पहले देखते हैं ये हाई। हाँ, ओके, ये परफेक्ट है। इस एरिया में आपको कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट दिख रहा है। ये आप कैसे पहचानेंगे? तो पहचान लीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं सबसे पहले ट्रेड लाइन का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस एरिया में देखिए, यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न बन गया था, है ना, राउंडिंग टॉप बोलते हैं इसको। ये भी बहुत डेंजर पैटर्न है, बहुत जल्दी आपको पैसा कमा के देता है। तो अब इसकी तो हम बात फिलहाल नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये चल रहा है, मैं इससे खींचता हूँ। ये एक टॉप है, यहाँ से ये लाइन गई, ठीक है, ये मान लीजिए सीधी लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी तो है। अब मैं कुछ लाइंस खींचता हूँ, यहाँ से लेकर, ये टॉप है ना, यहाँ से बाजार नीचे आया ना, यहाँ से नीचे आया, ये इस हाई को लिया इसने। हम दो ही हाई कनेक्ट करते हैं। अब इसी तरह से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम क्या करते हैं, इसको लोस को हम लेते हैं। आप तो इसको मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ट्रेडिंग लाइन कैसे भी बना सकते हैं। ये विक यानी कि टेल को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो वहाँ तक आई ही थी। और उसके बाद आप इसका जो रियल बॉडी है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। आपकी लाइन तैयार होनी चाहिए। एक ट्रेंडिंग लाइन यहाँ पर तैयार हो गई, ठीक है, एक डिसेंडिंग पैटर्न तैयार हो गया। ये एक देखा जाए ना तो ये बुलिश पैटर्न ही होता है ज़्यादातर। अगर ज़्यादातर मैंने तो देखा है कि वैसे ऐसा नहीं है, इसके बाद भी गिरावट आ जाती है। यहाँ से बाजार गिरेगा और तेज़ी से गिरेगा, ये डाउन ट्रेंड में होता है। लेकिन जब बाजार बहुत नीचे है और ऑलरेडी बाजार ओवरसोल्ड जोन में है और इस तरह का पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली ये बुलिश पैटर्न, इसका जो एंड है, इसके बाद में जो बुलिश पैटर्न वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन बनाई है। देखिए, गौर से समझना इस बात को, मैंने कैसे देखा और पहचाना और कैसे मैं आपको बताऊंगा। एक लाइन देखिए, यहाँ पर इस हाई को टच किया, इस हाई को टच किया, बाजार नीचे आया और यहाँ पर इस लो के पास आया, इस लो के पास आया, बाजार ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर वापस से इस हाई के पास आ गया। इस तरह से ये क्या है, ऊपर जाता गया, ऊपर वाली लाइन को टच करता गया, फिर नीचे आया, नीचे वाली लाइन को टच करके फिर ऊपर। इस तरह से ये क्या किया, अपना
सिलसिला चालू किया इस तरह से, ठीक है। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरह से फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर देखने वाली चीज है कि बाजार नीचे वाली लाइन पे आया, टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे वाली लाइन पे आया, टच किया और ऊपर गया, ठीक है। ऊपर वाली लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट के टाइम पे जब ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, मतलब बाइंग साइड में, तो आपको नीचे की लाइन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये जो नीचे वाली जो लाइन है, इस पे ज़्यादा ध्यान आपको देना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लाइन को टच किया, नीचे आया, इस लाइन को टच किया, नीचे आया, लेकिन जब अगली बार आया तो वो टच नहीं किया, वो यहीं से रिटर्न हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं से रिटर्न हुआ। यहीं पर अगर आप ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं ना, ऑप्शन चेन को अगर आप पढ़ते हैं, ओपन इंटरेस्ट आप जानते हैं, तो आपको यहीं पर ओपन इंटरेस्ट को देखना चाहिए, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये पहले तो टच कर रहा था लाइन में, लेकिन यहाँ टच नहीं किया, है ना, यहीं से घूम गया। यानी कि पहला आपका बनता है यहीं पर मैं फर्स्ट टाइम पे ऑप्शन चेन को देख लूं और नोट करूं, ठीक है। ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है, ठीक है। पुट साइड का डेटा आपको बाजार को ऊपर ले जाने में मदद करता है और कॉल साइड का डेटा बाजार को नीचे ले जाने में मदद करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कॉल साइड का डेटा बाजार को ऊपर ले जाने में भी मदद करता है और पुट साइड का डेटा बाजार को नीचे गिराने में भी मदद करता है। वो कैसे, आप देखिए, देखते रहिए, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये प्राइस बगैर इस लाइन को टच किए यहाँ से रिटर्न घूम गई और वापस चल गई। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने नोट कर लिया, ठीक है, जो भी डेटा आपके पास आया वो नोट कर लिया। उसके बाद वापस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। अब इस बार ट्रेन लाइन से काफी दूर वहीं पर रुक गई। अब यहाँ पर अजब सी हरकत मतलब हो रही है ना, अजीब विचित्र नहीं। यहाँ पर पहले बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, हरे भी बन रहे थे और लाल भी बन रहे थे। यहाँ पर कैंडल भी छोटे बन रहे हैं और टेल बहुत बड़ी बन रही है। अब यहाँ पर एक चीज हो रही है, आपको दिख रही कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे जो चीज दिखी वो चीज ये है कि आप देखिए, इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इस एरिया में जितनी भी कैंडल्स बनी, उस कैंडल्स का जो लो है, या फिर आप क्लोज प्राइस कह दीजिए, यहाँ पर आप क्लोजिंग प्राइस लेंगे तो बेटर रहेगा। आप लो भी ले सकते हैं, लेकिन लो नीचे चला गया तो लो को छोड़ दीजिए, आप क्लोजिंग प्राइस लीजिए। इस कैंडल को कोई भी कैंडल तोड़ के नीचे नहीं गई, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल के नीचे जाके क्लोज नहीं दी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं आइसलैंड पैटर्न। ये लोग मान लो, जो लोग नहीं पहचानते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर आइसलैंड पैटर्न बन गया है और ये क्योंकि बॉटम में है इसलिए ये बुलिश बन गया है, ठीक है, बुलिश पैटर्न बन गया है। इसके बाद बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन मान लो जिन लोगों को समझ में नहीं आ गया कि ये कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पर एक दूसरी चीज है कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, अब यहाँ से दूसरी ट्रेंड लाइन शुरू हो गई, है ना, दूसरी ट्रेंड लाइन शुरू हो गई। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन तो पीछे से शुरू हुई थी, नहीं हुई शुरू, देखिए यहाँ से, ये तो पीछे से शुरू हुई थी। आप एक कहीं से भी, जहां से ये शुरू हुई थी, आप वहां से एक दूसरी लाइन भी बना सकते हैं। देखिए, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, वीडियो तो लंबी होगी ही होगी। और एक ट्रेन लाइन आप जैसे जहां से ये नीचे वाली लाइन शुरू हुई थी, उसी के ऊपर वाली कैंडल को हम पकड़ते हैं और हम पकड़ते हैं ये चीज, ठीक है। ये चीज आप ले सकते हैं या फिर आप ये चीज भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको बेटर समझ निकलने के लिए मैं ये चीज़ लेता हूँ, ये वाली कैंडल में छोड़ देता हूँ। आप चाहे इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से कैसे ले पाएंगे, आप यहाँ से लेंगे तो आपको टच करने के लिए को इस कैंडल का इंतज़ार करना होगा। तो ट्रेन लाइन में आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ से बनाया,
यहाँ आपको पता चला रही ये वाला हाई जो है इस वाले हाई को टच हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से एक ट्रेन लाइन बन रही है। तो वैसे देखा जाए तो रियल ट्रेन लाइन ऐसे बनती है, यहाँ पर बनती है, ठीक है, यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल जो डिसेंडिंग लाइन जा रही थी उसके अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पर अजीब सी हरकत होने लगी है, तो आपको लगा कि ऑप्शन चेन का डेटा रीड करना चाहिए, मुझे तो लगा था। तो मैंने यहाँ पर रीड किया, यहाँ पर मुझे एक हैंगिंग मैन टाइप का दिख रहा है कुछ ना, हैमर तो नहीं, आप हैंगिंग मैन कह सकते हैं। हैंगिंग मैन टॉप में बनता है, ठीक है, ये बॉटम में बन गया। उसके बाद डोजी बन गया, फिर छोटे छोटे कैंडल्स बन गए, कुछ तो लोचा है। ओपन इंटरेस्ट चेक करते रहिए, चेक करते रहे, राइट करते रहिए। पहला नोट किया 11 बजे नोट किया, फिर आपने 11:05 नोट किया, फिर 10 मिनट पे किया, फिर 15 मिनट पे, इस तरह से नोट करते रहिए। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो कैंडल है इस ट्रेन लाइन के जस्ट पास वाला, यहाँ पर एक डोजी बनता है और बाजार तेजी से ऊपर जाता है। तेजी से गया था इस दिन बाजार ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैंडल बताती है कि तेजी से गया था बाजार। तो तेजी से ऊपर गया तो लोगों को लगा कि अब क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, जो बहुत ज्यादा समझदार लोग थे। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, वो रुक गए। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये फेक ब्रेकआउट है, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट हो गया था। अब बाजार क्या किया कि ये कैंडल तो बड़ी बनी और उसके बाद यहाँ पर फिर क्या बना, डोजी बना, छोटी सी कैंडल बनी। तो छोटी सी कैंडल बनी, तो ये छोटी जो कैंडल है यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। ये जो छोटी कैंडल बन रही ना, ये वाली, इस कैंडल ने कर दिया गड़बड़ बाजार में, लोगों को ट्रैप कर दिया। अब ये बहुत तेजी से तो गई यहाँ से ऊपर, लोगों को लगा कि बाजार ऊपर जाएगा, लोगों ने किया खरीदारी शुरू। लेकिन अब ये डोजी बन गया, तो भाई ब्रेकआउट में तो ऐसा नहीं होता है, ब्रेकआउट में तो बहुत तेजी से कैंडल बनती है। तो ये कैंडल क्या हुआ, छोटी बन गई, तो लोगों को क्या लगा कि ना, गड़बड़ है, बाजार नीचे जाने वाला है। यहाँ पर जो लोगों ने ऑप्शन चेन को रीड किया होगा, ये वाली ऑप्शन चेन को, कॉल साइड पुट साइड दोनों ऑप्शन चेन को जिन लोगों ने रीड किया होगा वो लोग तो समझ गए कि भाई ये गड़बड़ है कुछ। तो कैंडल बनी छोटी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, लोगों को और कंफर्म हो गया। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, पुट बाय कर लिया। जो बहुत ज्यादा समझदार है उन्होंने क्या किया, पुट को बाय कर लिया, यानी कि उनको लगा कि अब बाजार ऊपर जाएगा। जो सिर्फ ट्रेड लाइन का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं। बाजार आया नीचे, बिल्कुल जरूर, यहाँ पर आया, यहाँ तक आया, जितना यहाँ से गया था उतना ही बाजार नीचे आया। लेकिन बाजार कहाँ तक नीचे आया, उसी कैंडल के पास, उसी ट्रेड लाइन के पास, है ना, जो दोबारा से ट्रेड लाइन के अंदर और एक ट्रेड लाइन बन गई, उसके पास आया। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पुट बाय कर लिया। जब अब स्मार्ट मनी को लगा, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको लगा कि बहुत ज्यादा लोग फंस गए हैं, अब इनका स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ से बाजार तेजी से गिरेगा ऐसा लग रहा था। क्यों पता है, क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे था ना, रेजिस्टेंस के नीचे था ना, तो रेजिस्टेंस के नीचे जाएगा बाजार ना, तो जो दूसरा सपोर्ट है ये वाला 44,300, यहीं तक आके बाजार गिरेगा। यानी कि तकरीबन 150-200 पॉइंट, डेफिनेटली लोगों को यही लगा होगा कि 200 पॉइंट से नीचे बाजार रुकेगा नहीं, और यहाँ पर पुट बाय कर लिया और बाजार आया नीचे। और यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन चेन को पढ़ा, जिन भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन चेन को पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या हुआ, पुट साइड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, और कॉल साइड का वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, जब ये कम हो गया तो बाजार क्या किया, वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया, और यहाँ से वापस से बाजार घूम गया। जितने लोगों के पुट थे सबके स्टॉप लॉस कट गए, और बाजार जितनी तेजी से स्टॉप लॉस कटने लगते हैं, ये बड़े कैंडल का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हुई है यहाँ पर। ये भी चीज देखने वाली है, ये चीज बहुत कम समझ में आती है। बड़े कैंडल बनने का मतलब क्या होता है, ये जो बड़ा कैंडल बन रहा है ना, इधर बन गया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने बाय किया है। ये यहाँ पर जितने लोगों ने सेल किया है ना, लोगों को लगा कि अब बाजार नीचे जाएगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस कट गया, और उसके कारण ये बड़ा कैंडल बन गया। और बाकी बायर्स तो थे ही,
तो बायर्स ने वापस से बाद में तो बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया बाजार को, ये बात अलग है। यहाँ पर स्टॉप लॉस कट गया और लोगों को लगा कि बाजार नीचे जाएगा, बाजार वापस से ऊपर चला गया। जिन लोगों ने ओपन इंटरेस्ट को रीड किया, नोट किया, यहाँ से जो लोग नोट कर रहे थे या फिर यहाँ से जो लोग नोट कर रहे थे, उनको लगा कि पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, सपोर्ट मजबूत हो रहा है, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस कमज़ोर हो रहा है, तो बाजार ऊपर जाएगा। ऊपर वाला ढक्कन ढीला हो गया, यानी कि नीचे वाला बेस जो है वो मजबूत हो गया, और बेस ने ऊपर वाले ढक्कन को, ये जो बेस है, इस बेस ने ऊपर वाले ढक्कन को लात मारी, और उसके बाद बाजार कहाँ गया, इस तरह से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये होता है फेक ब्रेकआउट पहचानने का तरीका। इस तरह से बहुत सारे तरीके फेक ब्रेकआउट आप आराम से पहचान सकते हैं, आप अपने अपने तरीके से पहचान सकते हैं, लेकिन बगैर ओपन इंटरेस्ट के, बगैर ऑप्शन चेन के हम कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर ट्रेन लाइन की मदद से ट्रेड लेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यहीं पर जो लोगों ने ट्रेन लाइन से की मदद से अगर ट्रेड लिया होगा ना, तो डेफिनेटली वो लोग फंस गए होंगे, यहाँ पर बिल्कुल फंस गए होंगे, क्योंकि ट्रेन लाइन की मदद से ट्रेन लेंगे तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये ट्रेन लाइन चेंज हो गई है, अब यानी कि प्राइस इसके नीचे जाना नहीं चाहती है, और जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर जाएगी, है ना। तो लोगों ने ले लिया, लेकिन यहाँ पर लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो गया। यहाँ पर तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर सेंटीमेंट चेंज हो गया। बाजार जब ब्रेकआउट होता है तो तेजी से जाता है, अरे ये तो यहाँ पर रुक गया, और उसके बाद 2 रेड कैंडल बन गई, बाजार जहाँ से गया था वहीं पर आ गया। बाजार कहीं तेजी से नीचे ना जाए बोल के लोगों ने क्या कर दिया, पुट बाय कर लिया। यहाँ पर नीचे चला जाएगा ना तेजी से बाजार, और जाएगा तो 150-200 पॉइंट जाएगा, तो लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर पुट को बाय कर लिया, और बाजार ने क्या किया, जूम कल्टी मार के ऊपर चला गया। इसी को तो फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। यही फेक ब्रेकआउट है। इसी तरह से आप 15, 20, 30, 25, 50, 100 फेक ब्रेकआउट ढूंढ लीजिए, आराम से आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो जाएगी। तो यही है, अगर आपको लगा कि मैं अच्छी मेहनत करके आपको समझा पाया हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।